अस्सलाम वालेकुम। मरहूम अब्दुल्ला बिन सईद की बहन हूँ मैं। मेरे बड़े भाई साहब थे अब्दुल्ला बिन सईद। हम लोग यहाँ कोई बस्ती में से आके नहीं रहे सर। हम लोग कदीम गुलबाग के कदीम लोग हैं। हम लोग पुराने, मेरे ददियाल ननियाल मेरे पूरे भाई यहाँ के, हम लोग पुराने लोग हैं। मेरे बड़े भाई साहब कल बेटी का मिलने आए थे ये बिल्डिंग में, जिसकी वजह से मेरे भाई लिफ्ट खराब थी। मेरे भाई को क्या हुआ समझ में नहीं आया और लिफ्ट चढ़ तो गए लेकिन उतरे नहीं सके, उन्होंने लटक गए। मैं इतनी मदद मांगी, 1 घंटा चीखी नहीं ठहर के यही गली में, कोई मेरे आगे बढ़ो, मेरे भाई लटक रहे, मदद के लिए आओ, मदद के लिए आओ। इस्माइल डीलिंग ऑफिस जो है वहाँ पे 4-5 जने जेंट्स बैठे थे लेकिन कोई नहीं आया। मैं चीख के फिर मेरे भाइयों को कॉल करके बुलाई, जिसका नतीजे में मेरे भाई आए, चंद्रान गुट्टा PS पे कंप्लेन करे। पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वालों को भी मदद करी, पूछी मैं तो पुलिस वाले आके 2-3 घंटे मेरे भाई की डेड बॉडी लिफ्ट में अटकती रही, लटक रही थी, ऐसा लटक रही थी पूरा। कौन से एरिया में हुआ? चंद्रायन गुट्टा फूलबाग अहमद कॉलोनी में हुआ। अहमद कॉलोनी कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के कभी बोल रहे कोई सलीम भाई है, बोल रहे कोई इस्माइल भाई है, बोल रहे कोई आरिफ भाई बोल के बोल रहे हैं, इस्माइल भाई बोल के बोल रहे हैं, कोई अकरम भाई है। मेरा नाम इस्माइल बिन सईद, मेरे बड़े भाई होना हो। हम हालांकि बोलने के बावजूद भी इतने बिल्डिंग अच्छे बुरे बने हुए हैं, कोई रिस्पांस, कोई अहमियत नहीं किसी का। यहाँ तक 3 में हम लोग पुराने हैं फूलबाग पे, लेकिन ये बिल्डिंग में 3 महीने हो रहा था। 58 ईयर्स यहाँ पे गुजारा सो मेरा बचपना। तो मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला बिन सईद, हालांकि बोलने के बावजूद भी कोई अहमियत नहीं। लिफ्ट के तक भी 2-4 महीने से कंप्लेंट दे रही, बाबा लिफ्ट में रुक जा रही, रास्ते में रुक जा रही, कोई अहमियत नहीं। किराए को बराबर महीने मंथली ले रहे बराबर। 2 दिन पहले कॉल आ जाता, यहाँ है इस्माइल भाई बोल के है, अकरम भाई बोल के है, लेकिन अब कोई अहमियत नहीं दे रहे। कोई बोल रहे दिल्ली में, कोई बोल रहे मुंबई में, कोई नहीं क्या नहीं। तो मैं अब कैसा किराया लेते हैं, जान चले को कोई अहमियत नहीं। हालांकि बेवा को कुछ सहारा होना बोल रहे सर। और उनका एक बेटा है, अल्लाह मगफिरत करे, एक बेटा गुजरा, 5-6 बेटियां हैं, पूरों की शादियां हो गई, खर्चे में मुब्तला है, लेकिन होना उसके बावजूद भी कोई अहमियत नहीं। अकरम साहब का मुंह है ना, कोई लीडर का कोई रिस्पॉन्स है। यहाँ पे है बोल के है, अच्छे बुरे अपने खैर, कोई अहमियत नहीं है। बस अदबन गुजारिश है कि आइंदा कोई हादसा ना हो, ताकि इनको एहसास हो। एरिया PS को बोले तो एरिया PS का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। वजह क्या बता रहे आप लोग? वजह कुछ भी नहीं बता रहे, लापरवाही। जो ओनर है 4-5 जने ओनर बता रहे, वो ओनरों की लापरवाही से, जिसकी वजह से लापरवाही में आज हमारे बड़े भाई हमारे दरमियान पहले भी हमारे बड़े भाई चले गए। हम लोग बस्ती के लोग, 8 नवंबर को हमारी बहू भी फंस गए थे लिफ्ट में। मकानदार को बोले कंप्लेंट करे, ऐसा बच्चे बहू हमारी फंस गए बोले, तो उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया हमारे को। लाइट का बिल नहीं है, वो मीटर नहीं है घर में, मगर लाइट का बिल बरोबर ले रही। इंतकाल हुआ, वो लोग क्या एज के आए और कहाँ रहते थे? लोग 70 साल के, 70 ईयर्स के थे, यही फुलबाग में रहते थे। उनकी बड़ी बेटी रहते थे जी, मिलने बेटी के पास आए थे उन्होंने। तो ये लिफ्ट का दरवाजा खराब था या खुला था, क्या पहले से खुला था? महीने से लिफ्ट का दरवाजा डोर खराब है सर, 3 महीने से खराब है। कंप्लेंट दे रहे हैं, पूरे बोल रहे, कमेटी वाले बोल रहे हैं, पूरे बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही। वो लिफ्ट का खराब रहने से हादसा हुआ सो है वो। अब लिफ्ट नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे रही तो आप कोई से भी फ्लोर पे डोर खोले तो खुल जा रहा हो। लिफ्ट का डोर 5th फ्लोर पे खोले उन्होंने, लिफ्ट होंगी समझ के उन्होंने पैर रख दिए, बैलेंस आउट होने से गिर गए उन्होंने। लिफ्ट का बाहर का डोर खोले और लिफ्ट है समझ के रखे और गिर गए उन्होंने। ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, हालांकि फ्लोर पे लिफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर पे छत पे गिरे, 5th से गिरे, कदम डाले 5th फ्लोर पे गिरे उन्होंने, छत पे, लिफ्ट की छत पे गिरे उन्होंने। यही एक वजह है कि लापरवाही नहीं, ना वॉचमैन है, ना वॉचमैन है, ना कैमरा है, ना लाइट है। लिफ्ट में आए दिन लिफ्ट में अंधेरा रहता। और इससे पहले आप पूरी बिल्डिंग का देख ले सकते हैं, 1 मीटर लगे हुए। इससे पहले वो जो ऊपर अभी तक मकानदार कौन है नहीं मालूम हुआ, मेंटेनेंस के पैसे ले रहे हैं, 1000 रुपए महीने को महीना। छोटे बच्चे हमारे गिर जा रहे, रेलिंग नहीं है सीढ़ियों पे। कहना है कि पैसा वगैरह पूरा टाइम पे जा रहा, लेकिन लापरवाही बहुत है, क्या भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ओनर कौन है अभी तक मालूम नहीं हुआ, ओनर को भी मालूम है, ले रही 24 घंटे से ज्यादा हो गया। ओनर 5 से है लिफ्ट के, वो ओनर हर फ्लोर के एक वो है ओनर है। अभी तो कोई ओनर, हम मेन ओनर है बोलकर कोई सामने नहीं आ रहे कल से। अलग अलग हर फ्लोर के अलग है।
हमारे इंसाफ होना। अपार्टमेंट लिया आपका तो किससे लिए थे? आरिफ है मसूद भाई से लिए थे अपॉइंटमेंट। और इससे पहले वो ओपीओ का डिजाइन आता नहीं, वो भी गिर गया था। जो बच्ची हमारी घर में रहती, छोटी बच्ची पे, वो भी कंप्लेन करे ना, वो भी कंप्लेन करे तो भी एक्शन नहीं लिए। वो ओपीओ का डिजाइन अकरम भाई है, मेंटेनेंस लेने अकरम भाई आते हैं हर महीना, टाइम को तारीख आती। कल से यहाँ जैसा कोई छिनाल का बच्चा नहीं आया, कोई भाड़ को भी नहीं आया अभी तक। हमारे घर का बड़ा भाई चले गया हमारा। कितने दिन की फैमिली में? 7 भाइयां थे हम लोग, उनकी बीवी दोनों थे उनके, और एक बेटा थी। उनको 4 बेटियां हैं और एक बेटे का इंतकाल हो गया था। उनके 4 बेटियां हैं। दिए कंप्लेन, पुलिस से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, महल्ले से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। लेके गए हमारी डेड बॉडी उस्मानिया में डाल दिए। पूजा के बोले के बाद में 2 से 2.5 घंटे के बाद पुलिस का कुछ रिस्पॉन्स है या कुछ इधर पुलिस कंप्लेन करे तो ये पुलिस कंप्लेन करे सो ये पेपर है। देखिए चंद्रायन गुट्टा PS कंप्लेन करके भी 24 घंटे कंप्लेन दी। जी हो। PS में आए थे, PS वाले एक्शन नहीं ले रहे, मकानदार को तो ढूंढने नहीं लो। कुछ भी नहीं, हमारे को इंसाफ होना। हमारी जान चले गई। आज हमारे बीच से हमारे बड़े भाई एसीपी साहब आए थे, क्या बोले? उन्होंने इंक्वायरी करके चले गए। क्या होना आप लोगों को बताओ, इंसाफ होना हमारे बड़े भाई। लेना ना, एक्शन लेना ना, एक्शन ले, इंसाफ दिलाओ। बस हमको इंसाफ होना बस। हमारे को हमारे आदमी से इंसाफ होना। हमारी जान तो वापस नहीं आती, लेकिन इंसाफ होना। बुलाओ यहाँ पे।